बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो इसमें से हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर डिस्कस कर लिया था और इस वीडियो के अंदर हम कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, तो सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है। तो हमारे पास दो मेन सोर्स होते हैं लॉन्ग टर्म डेट के। फर्स्ट सोर्स जो होता है कंपनी के पास, वो बैंक से जाके लोन ले ले, और सेकंड सोर्स क्या होता है जनरल पब्लिक से थ्रू बॉन्ड्स जो है पैसा कलेक्ट कर ले। और इन दोनों सूरतों से अगर बैंक से लोन ले ले या जनरल पब्लिक से लोन ले ले तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इसी इंटरेस्ट को हम कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट कहते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। कहता है फाइनेंसिंग कॉस्ट एसोसिएटेड with new funds raised through the long term borrowing। अब उसको कैलकुलेट हम दो तरीकों से करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स भी करते हैं और आफ्टर टैक्स। अगर हम बिफोर टैक्स करें तो उसको हम क्या कहते हैं, आर डी। अब इसमें आर जो होता है, आर जो है ये रेट है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कह सकते हैं आप इसको, और डी जो है ये ऑन डेट है। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन डेट इज कॉल्ड आरडी। इसको आरडी भी कहा जाता है और उसको केडी भी कहा जाता है। अब इसमें देखें, सबसे पहला तो जो चीज दी हुई है कैपिटल आई दिया हुआ है। कैपिटल आई का मतलब होता है एनुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद एन दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर, एन डी दिया हुआ है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का फॉर्मूला होता है फंड रिसीव माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। सिंपल एग्जांपल समझें नेट प्रोसीड की। नेट प्रोसीड का मतलब होता है जस्ट लाइक जिस तरह हम वापडा को बिल पे करते हैं। अगर 1000 बिल आया तो हम बैंक में जाके 1000 पे करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि बैंक में कितने पैसे गए, 1000। बट बैंक जो है वो सारे के सारे पैसे वापडा को पे नहीं करता। वो क्या करता है, उसमें से अपने कमीशन, अपने सर्विस चार्जेस को काट लेता है। वो बैंक जो अपने कमीशन, जो सर्विस चार्जेस काटता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 10 रुपये था कमीशन, तो इट्स मीन के वापडा को कितने मिलेंगे, 90 रुपीज, और उसको हम क्या कहते हैं, नेट प्रोसीड। अब ये कैलकुलेट किस तरह होता है वो हम देख लेते हैं। तो जस्ट लाइक इसमें दो चीजें, सबसे पहले कि फंड रिसीव कैसे आएंगे। फंड रिसीव का सिंपल फार्मूला होता है पार वैल्यू मोस्टली बॉन्ड्स में पार वैल्यू जो होती है 1000 होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन चेंज भी हो सकती है। पार वैल्यू के अंदर हम ऐड कर देते हैं प्रीमियम को। प्रीमियम क्या होता है, देखें जिस तरह हमने शेयर्स के पीछे, शेयर्स का अगर आपको अंदाजा है मार्केट वैल्यू में, या तो शेयर की फेस वैल्यू या पार वैल्यू जो होती है $100 होती है, बट वो मार्केट में 100 से अबव भी बिक रहा होता है और 100 से बिलो भी बिक रहा होता है। अगर वो 100 से अबव जा रहा हो तो उसको हम प्रीमियम कहते हैं, और अगर वो 100 से बिलो जा रहा हो तो उसको हम डिस्काउंट। तो इसी तरह डिबेंचर या बॉन्ड जब इशू किए जाते हैं तो वो भी 1000 पार वैल्यू से अबव भी जा सकते हैं, बिलो भी। तो उसका जो प्रीमियम होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा, और अगर कोई डिस्काउंट है तो वो लेस हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फंड रिसीव। फिर फंड रिसीव में से हम क्या करेंगे, फ्लोटिंग कॉस्ट को लेस करेंगे। फ्लोटिंग कॉस्ट मीन कमीशन हो सकता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो सकती है, जो भी फंड रेज कर रहा है उसका। तो हमारे पास क्या बन जाता है नीचे, नेट प्रोसीड। अब ये नेट प्रोसीड क्या चीज है, ये जो एन है इसका मतलब है नेट प्रोसीड, और ये जो एन डी, और ये जो इसके साथ डी लगा हुआ है इसका मतलब है डेट। तो इसका मतलब एन डी का मतलब क्या, नेट प्रोसीड ऑन डेट। तो ये नेट प्रोसीड बनता है। तो उसके बाद कैपिटल आई हमारे पास आ गया, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब भी कहीं पे स्मॉल आई यूज हो रहा हो या आर यूज हो रहा हो तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जब कैपिटल आई यूज हो रहा होता है तो इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलती है, पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आई, जिसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। जी क्वेश्चन देखते हैं, फिर फर्दर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का।
कहता है Humble Manufacturing is interested in measuring its overall cost of capital. The firm is 40% tax brackets. The firm can raise debt by the selling 1000 par value, 100% coupon interest rate. Coupon interest rate mean interest on bond. 10-year bond on which annual interest payment will be made. The sell the issue and average discount of 30 per bonds must be given. The firm must also pay floating cost of 20. अब देखें, हम इसका सबसे पहले फार्मूला देखते हैं. हमें आरडी कैलकुलेट करना है. आरडी का फार्मूला क्या था? आरडी इज इक्वल टू कैपिटल आई प्लस 1000 माइनस एन डी डिवाइड बाय स्मॉल एन, और इस होल को डिवाइड कर देते हैं हम लोग एन डी प्लस 1000 डिवाइड बाय 2. अब इसमें हमें सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? इसमें सबसे पहली चीज़ हमें कैपिटल आई चाहिए, उसके बाद हमें यहाँ पर एन डी चाहिए, और उसके बाद हमें यहाँ पर एन ई चाहिए. जी, क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं. हमने कहा था कैपिटल आई कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन इंटरेस्ट रेट. ठीक है, डेटा उठाते हैं. पार वैल्यू दी हुई है 1000, कूपन इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%. तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो ये तो आ गया 100. आई की वैल्यू आ गई $100. एनडी का मतलब क्या था? नेट प्रोसीड, और उसके लिए नेट प्रोसीड का फार्मूला क्या था? फंड रिसीव. तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. अब उसने क्वेश्चन के अंदर हमें पार वैल्यू भी दे दी, डिस्काउंट भी दे दिया, तो ये लेस करेंगे, और उसके बाद हम उसमें से फ्लोटिंग कॉस्ट दी हुई है $20. तो हमारे पास नेट प्रोसीड कितनी आई? नेट प्रोसीड के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो फंड रिसीव माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट, और फंड रिसीव का फार्मूला क्या होता है? पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट, फिर माइनस करेंगे उसमें से फ्लोटिंग कॉस्ट. तो पार वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 1000 माइनस डिस्काउंट दिया हुआ है $30 का 30, और उसमें से फिर माइनस करेंगे हम 20, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी $950. अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर. तो नंबर ऑफ ईयर उसने खुद ही यहाँ पर मेंशन किए हुए थे, 10 ईयर ऑफ मैच्योरिटी है, तो नंबर ऑफ ईयर आ गया यहाँ पर 10 ईयर आ गई. जी, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए थी. अब इन 3 चीज़ों को इधर पुट कर देंगे. सबसे पहला फार्मूले में हमारे पास वैल्यू आएगी कैपिटल आई की. कैपिटल आई आया हमारे पास $100 का, इसमें प्लस कर देंगे हम 1000 माइनस 950 डिवाइड बाय 10, और इस होल को डिवाइड कर देंगे 1000 प्लस 950 एनडी प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2. तो पहले ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे और फिर नीचे वाला सॉल्व करेंगे. ऊपर वाला सॉल्व किया तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास, जी वैल्यू बनी हमारे पास 100 प्लस इसको सॉल्व किया तो ये बना हमारे पास 5, और डिवाइड बाय नीचे की वैल्यू आ गई हमारे पास 975, और इसको जब डिवाइड किया तो ये वैल्यू बन रही है 10.8%. तो ये 10.8% हमारे पास क्या आ गया? आरडी आ गया, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स. और इसके अलावा अगर हम इसको चाहें कि कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है, तो देखें यहाँ पर हमने कहा कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स अगर निकालना है तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, उसको हम आर आई कहते हैं. आर डी मल्टीप्लाई 1 माइनस टी. टी का मतलब क्या है? टैक्स रेट. तो हम ये डेटा इस पे पुट कर देते हैं. तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं आर आई मीन कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स. फार्मूला क्या? आर डी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कैपिटल टी. डेटा पुट करते हैं यहाँ पर. आर डी आया था हमारे पास 10.8 मीन 0.108 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस
40% टैक्स रेट दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर सबसे स्टार्ट में, ये 40% दिया हुआ है, तो 1 माइनस 0.40, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट बन रहा है 6.5%। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स 10.8, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स 6.5। तो ये था हमारा टॉपिक इस वीडियो का। इसमें हमने कैलकुलेट करना था कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।